सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड, दोहा संख्या 24। जासु कृपा कटाक्षु सुर चाहत चितव न सोई। राम पदार बिंद रति करति सुभा वही खोई। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। सेवहि सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। सीता जी की सेवा के पश्चात भगवान राम के भाई उनकी किस प्रकार सेवा करते हैं उसका वर्णन गोस्वामी जी करते हैं और लिखते हैं कि सेव ही सानुकूल सब भाई। सब भाई उनके अनुकूल रहकर राम की सेवा में लगे रहते हैं, करते हैं। और राम चरण रति अति अधिकाई, उनकी राम के चरणों में जो रति है वो अत्यधिक बढ़ती चली जाती है। रति शब्द का मतलब रत हो जाना, किसी चीज में लग जाना, तो उसको रति कहते हैं। और कामदेव की जो पत्नी है उनको भी रति कहते हैं। तो अगर हम उस रति के मार्ग में चलते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, तो हम कामदेव के अधीन होते हैं, हम काम के वशीभूत होकर के जीवन अपना जीते हैं। लेकिन अगर हम राम के चरणों में रति अपनी करते हैं तो हम राम के अधीन होते हैं और राम के अनुसार, राम की इच्छा अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं। काम के अनुसार जीवन जीने में बड़े दुख हैं, राम के अनुसार जीवन जीने में हमको ये विश्वास रहता है, ये भाव रहता है कि सब राम की इच्छा से हो रहा है, तो हमें दुख नहीं होता है। कि अगर हमारे जीवन में सुख है तो राम की इच्छा है, दुख है तो राम की इच्छा है, और हमारा राम के चरणों में प्रेम है, तो जब प्रेम है तो वो जो दे रहे हैं हम उस तरह से जीवन को आनंद से जी रहे हैं। हम कर्म फल के भाव से मुक्त हो जाते हैं। मतलब हमको लगता है राम की इच्छा है ये, तो राम की इच्छा मानते ही हम कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं। जब हम कर्म के कारण, अपने कर्मों के कारण सुख का अनुभव करते हैं, तो अपने ही कर्मों के कारण दुख का अनुभव करते हैं और कर्ता भाव हमारा और पक्का होता जाता है। जब कर्ता भाव पक्का होता जाता है तो हमारे सुख और दुख भी पक्के होते जाते हैं। लेकिन कर्ता भाव से मुक्ति का साधन क्या है कि हम सब चीज को राम की इच्छा मान लें। जब राम की इच्छा मान ली तो अच्छा मिला या बुरा मिला, सुख मिला या दुख मिला, वो उनकी इच्छा है, तो हम वहां पर कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं। और यकीन जानिए, कर्ता भाव ही दुख का कारण है और कर्ता भाव से मुक्ति ही मुक्त, जिसको मुक्ति कहते हैं, केवल वही मुक्ति है। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहा कबहु कृपाल हम ही कछु कहाही। तीनों भाई भगवान के कमल जैसे मुख की ओर देखते रहते हैं कि कृपालु भगवान कभी हमसे कुछ कह दे, कोई कार्य करने को कह दे, कोई सेवा करने को कह दे, तो सदा उन्हीं का मुख ताकते रहते हैं। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। राम भी अपने भाइयों पर बहुत प्रीति रखते हैं और अनेक प्रकार से उनको नीतियां सिखाते रहते हैं। हर्षित रहाहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। अयोध्यापुरी के लोग बड़े हर्ष के साथ रहते हैं और उन भोगों को भोगते हैं, उन भोग का सुख उठाते हैं जो देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि वो भगवान के सामीप्य में है, भगवान के सानिध्य में है, भगवान के चरणों के पास हैं। तो उनको जो मिल रहा है, जब उसमें ही सुखी हैं, तो हर चीज सुख है उनके लिए। यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं ना, जो लंका के सुख हैं वो कुछ और है, जो अयोध्या के सुख है वो कुछ और है। तो ये जरूर हमें समझना चाहिए। कहते तो हम लोग बहुत सारे दोहे और चौपाइयां अनेक संतों के पढ़ते रहते हैं कि जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान, गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। तो जीवन का अर्थ तो यही है, पढ़ लेना यानी पाठ कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है।
उस पाठ को सीख लेना महत्वपूर्ण है। सीख लेंगे तो अपने आप गुणनफल होता है ना, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन सीख लेंगे तो कैलकुलेशन सरल हो जाएगी। और मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया लेकिन सीखा नहीं तो उसको 2 गुणे 2 4, बस इतना ही आएगा कि 2 गुणे 4, 8 गुणे 8 मिल जाएगा। तो सिद्धांत तो सीखा नहीं, अपनाया नहीं, तो 8 गुणे 8 कभी कर ही नहीं पाएंगे हम। तो 2 गुणे 2 ही आता है, बस वहीं अटके रहेंगे। पढ़ना आता है, उसको रटना आता है। अहनि से विधि ही मनावत रहा ही, श्री रघुबीर चरण रति चाहि। रात और दिन विधाता से एक ही चीज मनाते रहते हैं कि श्री राम के चरणों में प्रीति हमारी बनी रहे, चाहते हैं, मतलब मिल के भी चाहते हैं। तो जिस प्रकार विषय भोग है वो मिल के भी और चाहना बनी रहती है, उसी प्रकार भगवान की प्रीति यदि हो जाए कि मिल के भी और बनी रहे, तो जीवन में आनंद ही आनंद है। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। सीता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनके पुराणों में नाम लव और कुश बताए गए हैं। 2 विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दोनों विजय को प्राप्त करने वाले हैं और विनय को धारण करने वाले, और गुणों के मंदिर हैं, गुणों से भरे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो राम के ही प्रतिबिंब है, सुंदरता में भी, गुणों में भी, विनम्रता में भी और विजय में भी। इस पर एक प्रसंग है, इसी समय मतलब इस चलते हुए उत्तरकांड में ही आप लोगों के साथ उसे साझा करेंगे कि सीता क्या क्यों चाहती थी कि वो वन में जा करके अपना प्रसव करें और अपने बच्चों का लालन पालन वन में करें। यहाँ पर गोस्वामी जी उस प्रसंग का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करते हैं। बड़ा ही सुंदर, आस्था जैसी है, विश्वास जैसा है। राम किंकर जी से लोग पूछते थे कि सीता के परित्याग के बारे में आपका क्या कहना है, राम के चरित्र को लेकर के। तो उनका एक ही जवाब होता था कि मेरे तुलसी के राम ने सीता का कभी परित्याग किया नहीं, इसलिए हमें उसके बारे में नहीं पता, हम मानते ही नहीं। जो गोस्वामी जी ने लिखा हम उतना मानते हैं, जो उन्होंने नहीं लिखा हम उसको जब जानते नहीं। जाना कहाँ से राम कथा आपने? आपने मानस के अलावा बहुत सारी रामायण पढ़ी, इसलिए आपको और प्रसंग भी पता है। लेकिन एक बच्चे की तरह हो जाइए अगर, तो जो पुस्तक पढ़ाएंगे वही वो जानेगा, उससे अलग बात नहीं जानेगा। तो वो यही कहते थे कि हमको तो पता नहीं है कि अच्छा ऐसा भी हुआ था क्या, क्योंकि मेरी तुलसी ने तो लिखा नहीं है। पर हम लोग अपनी बुद्धि के कारण अधिक से अधिक लेखक, ग्रंथ, लोगों के विचार सब पढ़ते रहते हैं, तो हमारी बुद्धि भी कंफ्यूज रहती है। तो जैसे भोलेनाथ, शंकर भगवान, उनको भोले क्यों कहा जाता है? वो भोले बने रहना चाहते हैं, ज्यादा नहीं जानना चाहते। ज्यादा जानने वाला दक्ष है और कम जानने वाला भोला है। तो हम भोले के उपासक हैं कि हम दक्ष के उपासक हैं, पहले तो हम ये तय कर लें। अगर हम भोले के उपासक हैं तो भोले बने रहिए, काहे को दिमाग लगाते हैं, काहे को बुद्धि लगाते हैं। लेकिन अगर दक्षता आगे आ जाती है तो फिर हम सब दक्ष सुत या दक्ष सुता ही, क्योंकि हम दक्षता के सीमा में जा करके भगवान को जानते, मानते, पूजते, चाहते हैं। 2 विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुण शील घनेरे। और अन्य भाइयों के भी 2 पुत्र हुए जो रूप गुण और शील स्वभाव में घनीभूत हैं, बड़े ही शीलवान हैं, बड़े ही गुणवान हैं और बड़े ही रूपवान हैं। ज्ञान गिरा गोतीत अजमाया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उतार। तो क्या हुआ? भगवान ने जन्म लिया, भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए, भगवान ने सारे संस्कार करवाए, फिर भगवान विश्वामित्र के साथ चले गए, फिर वहां से स्वयंवर में धनुष को तोड़ दिया, फिर वहां सीता से विवाह हो गया, बिना माता पिता की उपस्थिति और सहमति के विवाह तय हो गया। फिर उसके बाद माता पिता आए और उन्होंने स्वीकार किया और बारात लेकर के आए, पिता और बाराती।
और विवाह हो गया, फिर घर आ गए, फिर राज मिलने का संकल्प कर लिया दशरथ जी ने। फिर उसके बाद राज त्यागने की बात हो गई, वनवास हो गया, वहां पे सीता बिछड़ गई। फिर सीता की प्राप्ति के लिए रावण से युद्ध कर लिया, उसको हरा दिया, फिर सीता से मिल लिए और सीता को लेकर के फिर अयोध्या आ गए, फिर राज तिलक हो गया, फिर पुत्र हो गए। तो यही नरचरित है, जिसके लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन गुण पार। जो ज्ञान से, वाणी से, इंद्रियों से परे है, अजन्मा है, माया मन गुण सब से पार है। ना उसे माया पकड़ सकती है, छू सकती है, अपने वश में कर सकती है, ना उसे मन कर सकता है अपने वश में, देख सकता है, छू सकता है, कुछ नहीं कर सकता। और न तो गुण से छू पाते हैं। ऐसा सच्चिदानंद घन, जहां केवल सच्चे आनंद का घनीभूत स्वरूप है। तो कहा जो आनंद है उसको किसने साकार रूप देखा है? अनुभव ही तो करते हैं और आनंदित होते हैं हम। ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर हम आनंदित नहीं होते हैं। तो सच्चिदानंद घन, ऐसा घनीभूत आनंद जो सदा, सच का मतलब जो सदा रहता है। 3 शब्द है, सत्य, असत्य, मिथ्या। सत्य का पुराना नाम ऋत, वैदिक काल में ऋत, इसीलिए सतयुग तो बाद में कहा गया, सतयुग का पहले नाम था कृतयुग। ऋत के अनुसार जहां पे कार्य किए जाते हैं वो युग। ऋत यानी सत्य, सत्य के मार्ग में चलने वाला युग कृतयुग। तो वहां पर सभी आनंदित हैं। सोई सच्चिदानंद घन कर। तो उस आनंद को सदा अगर हम कभी कभी महसूस किया, तो मतलब ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, आनंद तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो दिखता नहीं है। ऐसा कोई है जो कह सकता है कि क्योंकि वो दिखता नहीं है इसलिए वो नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं? कोई नहीं कहेगा, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो जिस धर्म पंथ को मानने वाला हो। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। वो मनुष्य के भांति कैसा बढ़िया उदार चरित्र कर रहे हैं। प्रातः काल सरयू कर मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। प्रातः काल, अब देखिए वही नर लीला हो रही। अब संसार में आए हैं तो जैसे मनुष्य की जीवन दिनचर्या चलती है वैसे ही चल रही है। प्रातः काल सरयू कर मज्जन, प्रातः काल उठते हैं, सरयू में जाकर के स्नान करते हैं। बैठे ही सभा संग द्विज सज्जन, फिर उनकी सभा सजती है जिसमें ब्राह्मण और सत्पुरुष विराजमान होते हैं, उपस्थित होते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखान है, सुन ही राम यद्यपि सब जाने। और जब सभा लग जाती है और वहां पे उनके कुलगुरु भी उपस्थित हैं, तो वेद और पुराणों का बखान गुरु वशिष्ठ करते हैं और उसको राम ध्यान से सुनते हैं, यद्यपि सब जानते हैं। उन्होंने, कहते हैं ना कि पुस्तकीय ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और जीवन के अनुभव का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। हम लोग क्या कहते हैं, छोटे होते हैं तो लगता है पढ़ लिख लिए, बहुत कुछ जान लिया। जब थोड़े परिपक्व हो जाते हैं, मेच्योरिटी आती है, तो कोई माँ बाप कुछ कहने की बात करता है, कहते हैं अब हम पढ़ भी गए, कर भी गए, अब हमें न राह बताओ, अब हमें अपने हिसाब से चलने दो। तो भगवान राम ने ग्रंथ भी पढ़ लिए, पूरे विद्याध्ययन भी कर लिया। जब गुरु गृह पढ़न गए, रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। और अब तो जीवन की विद्या भी सीखा है, जिंदगी की पाठशाला में जाके उनका सुख दुख भी अनुभव कराए और जीवन में सीखे हुए सिद्धांतों को अप्लाई भी कराए। लेकिन तब भी जब गुरु वशिष्ठ उनका बखान करते हैं वेद पुराणों का, तो सुन ही राम यद्यपि सब जाने। तो ये नर चरित है, ये भगवान के लिए नहीं कह रहे हैं कि भगवान है सब जानता है, भगवान तो सब जानता ही है। ये उनका नर चरित, कि सब कुछ जानते हुए भी यदि गुरु कुछ कह रहा है तो उसको सुनना चाहिए। अनुजन संयुत भोजन करही, देख सकल जननी सुख भरही। भाइयों के साथ में बैठ करके भोजन करते हैं और इस दृश्य को देख करके सारी माताएं बहुत सुख का अनुभव करती हैं, क्योंकि 14 साल तक तो किसी ने ठीक से भोजन ही नहीं किया। माता किसको तृप्त कराती? भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों के सहित
सहित पवन सुत उपवन जाई। हनुमान जी के साथ उपवन में जाते हैं। बूझहि बैठ राम गुण गाहा, कहे हनुमान सुमति अवगाहा। अब वहां ये 14 वर्ष में क्या क्या हो गया। राम जो एकदम किशोर से युवक हुए थे, वो तो चले गए थे अयोध्या से, और जब आए तो विजेता परिपक्व सुख दुख का सामना करते हुए वहां से आए, तो वो सब भी उनके भाई जानना चाहते हैं। तो राम की जो कथा है, वो जब उनके भाई सब नहीं जानते हैं, उसको जानने के लिए उनको हनुमान जी की शरण में जाना पड़ता है, हनुमान जी के सानिध्य में बैठना पड़ता है। तो हम और आप कौन है? भाई तो नहीं है। भाव से मान ले जो भी मान ले, पर भाई तो उन्हीं के साथ जन्मे पले बढ़े सब। तो कह हनुमान सुमति अवगाहा, अपनी सुंदर बुद्धि से अवगाहन करते हुए भगवान के जो लीला है वो वहां पर हनुमान जी कहते हैं। अवगाहन करना मतलब गोता लगा लेना, डुबकी मार लेना। तो कहने से पहले यदि भगवान की लीला में डुबकी मार ली है तो सुनने का आनंद और कहने का आनंद है। किताब पढ़ के तो पढ़ रहे हैं तो सुन रहे हैं सब जने। सुनत बिमल गुण अति सुख पावही, बहुरी बहुरी करि विनय विनय कहावही। और हनुमान जी के द्वारा कही हुई राम के जो गुण बोल बखान किए जा रहे हैं, उस निर्मल भगवान निर्मल गुणों को सुनते हुए सभी भाई बहुत सुख पाते हैं। और बहुरी बहुरी फिर से बताइए। अच्छा, ये वाली जो घटना आपने सुनाई, ये फिर से बताइए। कितना उनको रुचि है कि ऐसा तो नहीं कि कहते कहते भाई कुछ कोई एक छूट ही गया हो, हम वो भी जान ले। बहुरी बहुरी करी विनय कहा वही, उनसे विनती करते हैं और दोबारा दोबारा उनसे फिर से कहने का आग्रह करते हैं। सबके ग्रह ग्रह ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। तो ये तो भाइयों की बात हुई। किसी का अनम्यूट है, प्लीज चेक कर लीजिए अपने आप को। लेकिन अयोध्या नगरी के घर घर में पुराणों का पाठ होता है, और रामचरित पावन विधि नाना, राम के चरित्र का अनेक प्रकार से, पवित्र चरित्र का अनेक प्रकार से पठन पाठन श्रवण कथन गायन होता रहता है। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निस जात न जाने। सभी अयोध्या के सभी स्त्री और पुरुष राम के गुणों का गायन करते रहते हैं, और कैसे दिन बीत जाता है, कैसे रात बीत जाती है, किसी को पता ही नहीं चलता है। हमारे घर में जो बजेगा, गाया जाएगा, सुना जाएगा, वैसा ही निर्माण होगा घर का भी। आजकल घर घर में क्या चलता है, हमारे भी घर में वही चलता है। नेटफ्लिक्स पे कोई हिंसात्मक, कोई नकारात्मक वेब सीरीज चल रही है, कहीं कॉमेडी शो कोई चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। संतों की वाणी या रामायण के पाठ थोड़ी देर सुनते हैं सब लोग, लेकिन फिर थोड़ा, अब हम इसको मनोरंजन कहते हैं, जबकि गोस्वामी जी कह गए हैं कि मुनि मनोरंजन। तो मन का रंजन करे वो है मनोरंजन। जो डराए, नेगेटिविटी पैदा कर दे, वो मनोरंजन तो है ही नहीं। तो जिस तरह का हमारे घर में पाठ श्रवण गायन होता है, वार्तालाप होता है, वैसा ही हमारा जीवन बनता है, वैसा ही हमारी पूरा वातावरण बनता है। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकही जहाँ नृप राम विराज। अयोध्या के वासियों का जो, उनके समाज का जो सुख और संपदा है, उसको हजारों शेष भी आ जाएं तो नहीं कह सकते हैं जहां राजा बनके स्वयं राम विराजमान है। अब क्योंकि जितने भी भौतिक सुख हैं वो सब बताए जा सकते हैं। बैंक में अकाउंट में पैसा कितना है, चाहे जितना हो, पर संख्या आपको पता है। आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, चाहे जितनी हो, कहीं लेखा जोखा उसका है। अगर नहीं है तो फिर आप साबित ही नहीं कर सकते कि वो आपकी है। आभूषण स्वर्ण हीरे जवाहरात, खेत बाग बगीचे हैं, तो सबका लेखा जोखा है। लेकिन राम के गायन श्रवण सानिध्य सामिप्य का जो आनंद है, इसका कोई लेखा जोखा ना आप दे सकते हैं, न रखने वाला दे सकता है। तो यही जो गोस्वामी जी लिखते हैं, सहस शेष नहीं कही सकें जहन राम विराज।
यहीं पर हम लोगों ने ऊपर एक और चौपाई पढ़ी दोहा संख्या 25 से पहले कि दुई दुई सुत सब भ्रातन केरे भय रूप गुणशील घनेरे। अभी अभी बात करी कि भाई भोले बन जाओ, लेकिन बुद्धि का क्या करें, भगवान ने बुद्धि के साथ पैदा कर दिया है। और गोस्वामी जी इसी बुद्धि से पीछा छुड़ाने के लिए जो रामचरितमानस लिखी है, उन्होंने बहुत रामायण थी, लेकिन उन्होंने जो रामायण लिखी रामचरितमानस, वो बुद्धि के लिए नहीं लिखी, बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए नहीं लिखी, बुद्धि को भोली बनाने के लिए लिखी। आप पढ़िएगा कितनी चौपाइयां जो कहते हैं कि भोलेपन में भी हम न भूलें, बहुत सारे हैं, इतने भोले बन जाए कि कुछ नहीं आता है फिर भी एक चीज याद रहे कि तुम। तो थोड़ा अध्ययन हमने भी कर डाला कि भाई दो दो सौ, पिछली बार हम लोगों ने इसके ऊपर एक चर्चा भी करी थी कि जो पुत्र हैं उनके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करिए और उसको बताइए कि और क्या 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 पुत्र के नाम थे, क्या कौन कैसे उनका रहा। तो राम के पुत्र लव कुश तो सभी जानते हैं कि राम के दो पुत्र, पुराणों में गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जिसको इच्छा हो पुराणों में पढ़ लो, सब मिल जाएगा। तो राम के पुत्र हुए लव और कुश। लव ने जहां तक अपने राज्य का विजयी है, तो विजयी है तो विजय प्राप्त करी और राज्य का विस्तार भी किया। तो उन्होंने लवपुर या लवपुरी नामक नगरी बसाई, जो वर्तमान में लाहौर के नाम से जानी जाती है। कुश ने कुश स्थली या कुशावती ये नगरी बसाई, वहां पर अपना राज्य स्थापित किया, जिसे बहुत सारे नाम बदल चुके हैं। आजकल जो सुनते हैं, जो हिंदू कुश पर्वत है अफगानिस्तान में, उसे कुश का ही राज्य माना जाता है। और कुश स्थली सा और था बड़े आराम से हा और दा बनते हैं अरबी भाषाओं में। तो कुश स्थली जो है वो हिंदू कुश हुआ, जो कुश की नगरी थी। फिर लक्ष्मण जी के जो दो पुत्र हुए, उनमें एक का नाम अंगद और चंद्रकेतु। यहाँ कंफ्यूजन है, चंद्रकेतु और अंगद है कि चित्रकेतु और चंद्रकेतु है कि अंगद और चित्रकेतु का ही चंद्रकेतु नाम है। इस पे और अध्ययन करना पड़ेगा, तो इसको ठीक से पता चल सकता है। तो अंगद या चंद्रकेतु जो है, उनको कारापथ नामक उनका राज्य रहा, जो मध्य प्रदेश में, अभी आधुनिक जो मध्य प्रदेश है, वो भौगोलिक स्थिति थी। और चित्रकेतु को भी मध्य प्रदेश के ही जो अन्य क्षेत्र थे उस राज्य के अंतर्गत, वहां पर लक्ष्मण के दूसरे पुत्र का राज्य हुआ। और भरत जी के दो पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कर। तो तक्ष की जो तक्षशिला हम लोग सुनते हैं, जो गुप्त काल में बहुत प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था, अध्ययन का केंद्र था, नालंदा से भी पुराना केंद्र था। तो तक्षशिला ये भरत जी के पुत्र का बसाया हुआ राज्य था। तो देखिए जितने राज्य हैं वहां पर अध्ययन पर सबसे अधिक जोर था। और पुष्कर की नगरी का नाम पुष्कलावती पुष्कलावती था। आधुनिक भौगोलिक स्थिति क्या है ये और अध्ययन करने से पता चलेगा। और शत्रुघ्न जी का वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है कि शत्रुघ्न जी का बड़ा मन किया कि हमसे कुछ भी नहीं कराया गया, पूरा राम का जीवन हो गया। अब यहाँ गोस्वामी जी ने तो जिक्र ही नहीं किया कि शत्रुघ्न जो शत्रुओं का हनन करे, शत्रु जितने कम हो उनका हनन जितना है। अब राम ने लंका में जब सबको मार दिया है, तो अब जीवन में शत्रु ना आए तो अच्छा, इसलिए आगे बढ़ते ही नहीं, क्यों और दूसरे शत्रु पैदा करने। लेकिन जीवन है, जीवन आगे बढ़ता है तो शत्रु होते हैं, पर गोस्वामी जी वहीं पर छोड़ देते हैं। वो भगवान को समर्पित हो गए, अर्थात उन्होंने सांसारिकता को एकदम त्याग दिया। सांसारिकता छूट गई तो शत्रु भी छूट गए। जब कोई शत्रु ही नहीं है तो विजय किसकी। तो शत्रुघ्न जी ने जब लमणासुर का अत्याचार बढ़ा था, तो शत्रुघ्न ने इच्छा करी थी कि हमको लमणासुर को वध करने के लिए, उससे युद्ध करने के लिए हमें भेजा जाए, हमने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। और राम ने उनको भेजा और ये कह दिया कि लमणासुर को जीतने के पश्चात तुम वहीं के राजा रहोगे। तब शत्रुघ्न को ये एहसास हुआ कि अरे उन्होंने ये क्या मांग लिया। इस तरह उनसे राम से दूरी मिल गई। वो फिर अयोध्या 12 वर्ष बाद लौट के आए थे। और जाते, ये वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है।
और मथुरा जाते समय वो वाल्मीकि आश्रम में माता सीता को भी मिलते हैं, और जब लौटते हैं तब वो लव कुश को भी बड़ा हुआ देखते हैं। ऐसा वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन है और अन्य पुस्तकों ग्रंथों में भी वर्णन है। तो शत्रुघ्न जी को पछतावा तो बहुत हुआ। ये सब कथा ये सिखाती हैं कि भगवान से जो मांग रहे हैं, देखिए कहीं वो मांगने में भगवान तो नहीं छूट रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते ही नहीं है ये सब बातें। वो यही लिखते हैं कि सब लोग यही मांगते हैं कि श्री रघुवीर चरण रति चाह, कि हमें तो केवल रघुवीर के चरणों में प्रेम चाहिए, तो चरणों की निकटता चाहिए, चरणों का सानिध्य चाहिए। तो शत्रुघ्न जी फिर मथुरा के राजा रहे, और वहां पर उनके जो दो पुत्रों का वर्णन है, सुबाहु और शत्रुघाती। सुबाहु, और इसका अगर आध्यात्मिक पक्ष समझेंगे तो भी बहुत सारे इसमें आपको दृष्टिकोण मिल जाएंगे आपको समझने के लिए। सुबाहु मथुरा का राज्य सुबाहु को सौंपा गया और स्थापित किया था। सभी भाइयों ने अपने अपने पुत्रों के राज्यों को स्थापित करने में उनकी सहायता करी थी, और ये वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। और शत्रुघाती जो शत्रुघ्न जी के छोटे पुत्र हैं, उनको विदिशा या शायद कोई अन्य, वैसे मथुरा और विदिशा जो महाराष्ट्र में है, विदिशा नगरी, ये शत्रुघ्न जी के। तो इस प्रकार हम देखते हैं, हमें अपनी संस्कृति भौगोलिक स्थिति इन सब का पता चलता है कि किस प्रकार ये इस परिवार, राम के परिवार या रघुवंश से या इक्ष्वाकु वंश का कहाँ कहाँ तक विस्तार था, राज्य का विस्तार। अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पर, कि अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकहीं, जह नृप राम बिराज। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लाग कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहि, देखे नगर विराग बिसरावहि। सभी भाइयों के पुत्र हो गए, सब अपने अपने राजकाज में लग गए, तो भी नारद, शनकादि और अनेक श्रेष्ठ मुनीश्वर लोग भगवान के कौशलाधीश के दर्शन करने के लिए दिन प्रति सकल अक्सर अयोध्या आते थे। और देख नगर विराग विश्राम। ये लोग कौन हैं? ये सब वैरागी हैं। नारद जी वैरागी, सनकादि जन्म से ही वैरागी, अन्य मुनि वैरागी। वैराग्य को धारण करके उन्होंने जो ज्ञान, जो ईश्वर तत्व सबको जाना, ज्ञान, ध्यान, अध्ययन, तप, इनके बल से वो जब कौशलाधीश का दर्शन करने मन नहीं मानता है, चले आते हैं, तो नगर को देख के वैराग्य को बिसरा देते हैं। कि जो वैराग्य में सुख नहीं है, आनंद नहीं है, शांति नहीं है, स्थिरता नहीं है, वो यहाँ कौशलाधीश राम के दर्शन करके वो। तो देखिए यहाँ पर एक ये भी बात बड़ी समझ में आती है, अगर हम देखें कि जब हमारे भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का आरंभ हुआ, और बहुत पहले की बात है, गोस्वामी जी के काल से बहुत पहले की बात है, तो बहुत सारे जो युवक थे वो सन्यास की ओर चल पड़े, क्योंकि जीवन का सत्य अगर आप किसी को दिखा देंगे तो फिर मिथ्या में रहना नहीं चाहेगा। कि जब सत्य है और सत्य तक पहुंचना है, तो मिथ्या में काहे को भटक भटक के यहाँ पे बार बार आए, तो सत्य के मार्ग में चलते हैं। उसके कारण जो संसार था वो कैसे चलने में असंभव होने लगा। तभी बहुत सारे इस तरह के निर्माण कराए गए कि जिससे ये, और शंकर पार्वती विवाह, ये सब इतना स्थापित किया गया कि दाम्पत्य, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए भाई वेदों ने, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो अगर उसमें से काम को हटा देंगे तो ये 3 पुरुषार्थ रह गए, ये कहां तक संसार को चलाएंगे? नहीं चल पाएगा, सृष्टि नहीं चलेगी। तो काम के सुंदर रूप को स्थापित करने के लिए बहुत सारे राजाओं ने ये कार्य किए। और जहां पर जो हम तुलसीदास जी के इस चौपाई को देखते समझते हैं, तो देख नगर विराग बिसरावहि। अगर आप सदाचार से गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य जीवन, सांसारिक जीवन, इसका सदाचार के साथ पालन करते हैं, तो भगवान ने संसार बनाया है, भगवान को संसार बहुत प्रिय है।
भगवान को अप्रिय है तो किसी को कष्ट देना अप्रिय है। संसार नहीं अप्रिय, अप्रिय होता तो बनाते ही नहीं, अप्रिय होता तो बनाया था तो आते ही नहीं कि भाई हमें नहीं पसंद, हम नहीं जाएंगे वहां। बन गई चीज हमसे, अब क्या करें, बन गई। लेकिन तो गोस्वामी जी ये भी स्थापित करते हैं कि दिन प्रति सकल अयोध्या वही, अयोध्या में रहिए, संसार में रहिए, अयुद्ध रूप में रहिए, और देख नगर विराग विश्राम। वैराग, बहुत ज्यादा वैरागी होने की आवश्यकता नहीं है। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी। सोने की बने हुए जो छतें हैं, अटारियां हैं जिसपे मणियां जड़ी हुई हैं, नाना रूप रंगों के मणियों से फर्श ढाले गए। संगमरमर के फर्श नहीं है, मणियों से ढाल दिए गए विभिन्न प्रकार के रंग की। पुर चहुपास कोट, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि अपने आप जो पर्वत है वो अपने आप अपने भीतर खान में छुपी हुई मणियों को प्रकट कर रहे हैं। तो हम लोग पर्वत से क्या पाते हैं? संगमरमर का पर्वत है, संगमरमर पाते हैं। हर चीज का पर्वत है, उससे पाते हैं। मिट्टी के खोद के मिट्टी निकाल लेते हैं, ईंटें बना लेते हैं, उससे भवन बना लेते हैं। पर जब पर्वत स्वयं प्रकट कर रहे हैं अपने रत्नों को, मणियों को, तो उन्हीं से रचनाएं हो रही हैं, बन रहे हैं। पुर चौपास कोट अति सुंदर, नगर के चारों ओर बहुत सुंदर परकोटा बना हुआ है। रचे कंगूरा रंग रंग पर, और उसके जो परकोटे के कंगूरे बने हुए हैं वो विभिन्न रंगों के बने हुए हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई, जन घेरी अमरावती जाई। वो रंग बिरंगे कंगूरे देख करके ऐसा लगता है कि नवग्रह निकर अनेक बनाए, कि नवों, तुलसीदास जी बहुत बड़े ज्योतिषी। तो वो किस तरह बता रहे हैं कि जब आप राम के सामीप्य में अयोध्या में निवास करते हैं तो आपकी रक्षा स्वयं नवग्रह करते हैं। तो कहूँ बहुत ग्रह शांति की जरूरत नहीं है आपको कराने की। जो नवग्रहों को रावण ने अपने यहाँ बंदी बना के रख छोड़ा था, वो नवग्रह अयोध्या में परकोटे की तरह खड़े होकर के रक्षा करते हैं। नवग्रह निकर अनेक बनाई, नवग्रहों की बड़ी भारी, यानी सेना, बड़ी भारी सेना बनी हुई है। जन घेरी अमरावती आई, ऐसा लगता है कि अमरावती को घेर लिया है उन नवग्रहों ने स्वयं। महि बहु रंग रचित गच कांचा, जो बिलो की मुनि बर मन नाचा। महि बहु रंग, मही यानी धरती, धरती पर बहुत सारे रंगों के कांचों, कांच यानी रत्न को ही कांच कहा गया, वो चमकते हैं। कांच शब्द कंचन से बना है, कंचन, कांचन, कांच। तो वो चमकते हुए रत्नों से ढाले गए हैं, फर्श ढाले गए हैं, जिसको देख करके मुनियों का मन नाचने लगता है। ये सब अंतर की स्थितियां भी हैं कि जब हम राम के सानिध्य में होते हैं और उनका दर्शन कर लेते हैं, तो मुनि जो वन में बैठ के तपस्या करते हैं, जहाँ को कांच है नहीं है, पत्थर हीरे जवाहरात है नहीं है, मिट्टी है, घास है, तिनके हैं, कांटे हैं, रामचंद्र जी के वनवास काल में उनके भी चुभते हैं, छाले पड़ जाते हैं, भरत जी के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। पर अयोध्या में देखिए तो कितना सुंदर वर्णन है निर्माण कला का, कि उसको देख के वो मुनि लोग भी उसमें रम जाते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनोर विससित निंदत, बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहि, ग्रह ग्रह प्रतिमनि दीप विराजहि। इस चौपाई का अर्थ हम लोग कल पढ़ेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण ये चौपाई है, क्योंकि ये झरोखे अगर खुलते हैं तो भीतर राम विराजमान है। लेकिन हमारे अपने जो झरोखे हैं, यहाँ पर किस प्रकार देवता लोग अपना अपना थाना बना करके बैठे हुए हैं, ये उत्तरकांड में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। जय सिया राम।